आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि जब भारत के पास अपने नोट छापने की मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसे क्यों नहीं छापती है। सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती है। इससे देश की गरीबी मिट जाएगी और ना ही कोई बेरोजगारी होगी और ना ही कोई भूखे पेट सोएगा और ना कोई भीख मांगेगा। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक फार्मूला को समझना होगा और फार्मूला यह है कि किसी भी देश में बनने वाली गुड्स एंड सर्विस यानी के सामान और सेवा की कीमत उस देश की प्रोजेक्ट करेंसी के बराबर होती है। यानी किसी भी देश में जो सामान की कीमत होती है वो उस देश की प्रोजेक्ट करेंसी के बराबर होती है। चलिए इस बात को हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लिया जाए कि सरकार ने खूब सारे नोट छाप दिए और सबके पास अब लाखों करोड़ों रुपए आ गए। तो अब मार्केट में एक टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे तो जिसकी कीमत पहले 50 रुपए थी तो अब वो दुकानदार उस पेस्ट को 50 रुपए में नहीं देगा। जहां वो उस पर पहले 5 रुपए बचा रहा था तो अब उसे टूथपेस्ट पर 5 रुपए बचाकर क्या फायदा होगा, क्योंकि दुकानदार के पास अब तो लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। इसलिए वो दुकानदार उस टूथपेस्ट की कीमत कई गुना बढ़ा देगा और इसी तरह कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक सभी चीजों की कीमत बढ़ेगी और देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी। लेकिन फिर भी इतिहास में दो देशों ने ये गलती की है। पहला है जर्मन और दूसरा जिम्बाब्वे। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था काफी बिगड़ गई थी। युद्ध की जरूरत को पूरा करने के लिए जर्मन ने कई देशों से कर्ज लिया था, लेकिन युद्ध में मिली हार से वो कर्ज चुकाने में असफल हो गया। इसके बाद जर्मनी ने सोचा कि हम खूब सारा पैसा छपाकर अपना कर्ज उतार देंगे। फिर जर्मनी ने यही किया, उसने खूब सारा पैसा छाप दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं रही और वहाँ की महंगाई आसमान छू गई। कुछ सालों पहले जिम्बाब्वे ने भी यही गलती की थी। जिम्बाब्वे ने बहुत सारे नोट छाप दिए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की करेंसी का वैल्यू बहुत ही कम हो गया। यानी कि करेंसी की कीमत कम हो गई और वहाँ के सामान की कीमत काफी हद तक बढ़ गई थी। इसके अलावा वहाँ के लोगों को ब्रेड और अंडे जैसी चीजों खरीदने के लिए बैग भर के नोट देने पड़ते थे। तस्वीर में भी साफ साफ देख सकते हैं कि यह बच्चा इतने सारे रुपए लेकर ब्रेड और अंडे खरीदने के लिए जा रहे हैं। अब आप अच्छे से समझ गए हो कि जितनी ज्यादा नोट छापेंगे उतनी ही ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। करेंसी जिसे हम यूज करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि उसके एक्सचेंज की वैल्यू होती है। जैसे कि कितने सामान के बदले आप उस नोट को दे सकते हैं। किसी भी देश में कितनी नोट छापने हैं ये उस देश की सरकार यानी कि सेंट्रल बैंक जीडीपी और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है कि कब और कितनी करेंसी प्रिंट करनी है।